गाइस, ये जो बच्चा आपके सामने अभी आने वाला है, जो अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाला है, इस बच्चे के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, ये मैंने 2-4 दिन पहले जब मेरे से बच्चा मिलने आया था, उस टाइम पे मैंने सोचा कि इनकी स्ट्रेटेजी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये बच्चा मेरे से मिलने आया था 2.5-3 साल पहले, क्योंकि मेरे घर के पास ही था। इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे को मैसेज किया कि मैं पास में रहता हूँ, मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, 2 मिनट लूँगा, और ऐसे करके। तो वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा अवॉइड करूँ, रीज़न बीइंग कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जोश में आते हैं फिर ठंडा हो जाता है, जोश में आते हैं फिर ठंडा हो जाते हैं। तो मैं अवॉइड करता हूँ, थोड़ा इग्नोर करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इस बच्चे ने कंसिस्टेंटली बोला मेरे से कि मुझे मिलना है, कि आज मिलने, कल मिलने। तो फिर मैं कहीं बाहर था अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ, मैं बाहर हूँ। तो ये मिलने आ गए मेरे से। तो उस टाइम के जो क्वेश्चंस थे इनके, और बिल्कुल बिगिनर वाली स्टेज, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं आता, और स्पार्टन्स ले रखा था, पता नहीं शायद स्पार्टन या सुपर 100 में से कोई ले रखा था। तो फिर मैंने समझाया कि नहीं, आपको पहले बेसिक पे जाना है, हाइप के हिसाब से मत चलो। और ऐसे ही बात चली, तो मैंने इनकी एज पूछी, तो इन्होंने बोला कि भाई मेरी एज अभी तो 22 है, लेकिन इतनी टेंशन में 22 साल की एज में, 22 पता नहीं 21 जितनी भी थी, कि उस टाइम पे इतनी टेंशन में थे ये। तो मैंने इनको तुरंत बोल दिया, मैंने कहा कि आपकी जो टेंशन है ना, वो बहुत ही बेतुकी सी बात है। क्यों? क्योंकि आपके जैसे एज वाले बच्चों को ना टेंशन फ्री होकर पढ़ना चाहिए, रैंक के लिए पढ़ना चाहिए। क्योंकि एसएससी में जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं जो 30 साल के भी हैं, और तब कई बच्चे ऐसे जो 30 साल होकर स्टार्ट कर रहे हैं, डबल ए हो, और या फिर मतलब ओबीसी में है या कोई कैटेगरी में है, या 28-29, बहुत बच्चे हैं ऐसे, आपको मालूम ही नहीं है। मैं तो मिलवाता रहता हूं कि जो आते हैं, जैसे आपको कई बार दिखाता हूं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं, मना कर देते हैं कि नहीं हम थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं अवॉइड भी कर देता हूं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये अब स्ट्रेटेजी बताएंगे अपनी, कि एक ऐसा बच्चा जो एक्चुअल में बिल्कुल जीरो था, जो डायरेक्शन लेस था, उस बच्चे की स्ट्रेटेजी आप सुनिए। और कितनी बारीकी से इन्होंने नोट किया, ये तो आपको वीडियो में दिखेगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो वीडियो वगैरह देखता नहीं जानबूझ के, ताकि कोई ऐसा एक वीडियो देखे कहीं ऐसा ना हो मेरा कोई जजमेंट पास हो जाए, या मैं कुछ सोचूं, क्योंकि सबकी एक अपने अपना थॉट है। तो मैं अपने हिसाब से गाइड करता हूँ, कोई अपने हिसाब से गाइड करता है, एक सेलेक्टेड बच्चा अपने हिसाब से गाइड करता है। तो वीडियो एंड तक देख लेना, उस बच्चे ने बताया होगा अपने ढंग से, बढ़िया तरीके से। लेकिन मैं बच्चे के बारे में बताना चाह रहा था, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो ऐड करके इसमें स्टार्टिंग में ऐड कर दी। तो पूरा देख लेना। धन्यवाद। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, ऊपर मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। तो आज है हमारे साथ सुपर 100 की शान आशीष मलिक। इनको दिल्ली पुलिस एसआई मिला है सीपीओ 2023 से, ऑल इंडिया रैंक 91 है। और आशीष की क्या स्ट्रेटेजी रही थी मैथ्स के लिए, मैथ्स में इनका स्कोर 47 है 50 में से, और कितना रोल रहा इनका मैथ्स में सिलेक्शन में, सीपीओ में। और मेरे से कब से जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। मतलब मुझे आज भी याद है कि 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले ये मुझसे मिलने आते थे, कि घर के पास ही रहते हैं। तो अलग ही स्टोरी है। और शायद जब स्ट्रेटेजी बताएंगे तो बीच में आपको वो भी बताएंगे, या फिर उसकी अलग से रील बना लेंगे अपन। तो पहले आप स्ट्रेटेजी सुनिए मैथ्स की, और अपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, उसकी क्या क्या आउटकम्स निकले, वो सब बताएंगे आशीष। तो स्टार्ट करते हैं, आशीष अब आपको बताएंगे आज। जय हिंद। मेरा नाम आशीष मलिक है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आपका सर स्वागत है। तो जैसा कि आपको बताया गया अभी सर ने कि मेरा अभी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है और मेरी AIR 91 आई है, एज यू कैन सी। तो आइए दोस्तों, आज थोड़ा स्ट्रेटेजी पे देखते हैं। सभी बताते हैं कि मैंने ये किया वो किया, काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं। ये स्पेसिफिकली मैं उन अपने सुपर 100 जो स्टूडेंट है वो डेडिकेटेड है, उनको थोड़ा आज बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक। रोल ऑफ मैथ इन माई सिलेक्शन। सब ये सोचते हैं कि सब एक हर हर बच्चा सोचता है कि यार मैथ से एक बचा जाए, कैसे बचा जाए। लेकिन वो कोई सोल्यूशन नहीं है। बच के आप कहाँ तक जाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, यहाँ आना है, तो आपको चाहिए मैथ में आपका हाथ सही होना चाहिए। और ये एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपका रोल प्ले करेगा। तो बिना, अगर आप सोचते हो कि एक मैथ का बाईपास करके आप निकल जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको करना ही पड़ेगा। और मेरे जो एग्जाम्स है, मेरे जो जर्नी रही है, इसमें मैथ का रोल ये रहा है कि मेरे को जितने भी सिलेक्शन हुए हैं तब तक मेरे, अगर आउट ऑफ 100% मेरे अगर मार्क्स नहीं आए हैं,
लाइक यू कैन से कि 90% 100%, तब तक मैं उस मेरिट पे हमेशा एक बॉर्डर लाइन पे रहता था। वो कभी होता कभी नहीं होता। सो अगर आपको वहाँ वो लाइन क्रॉस करनी है या रैंक वगैरह लानी है तो आपको उस पर अपना प्रोफिशिएंसी लानी पड़ेगी मैथ में। ठीक है, ये मेरा रोल रहा है मैथ्स में। और इस सिलेक्शन में भी आप देख सकते हो कि मेरे नंबर लाइक मैथ में 47 आया आउट ऑफ 50। ये 47 नंबर नहीं है, 47 क्वेश्चंस है जो कि आपने ठीक करके आए हो। ठीक है, और मेरा आगे डिस्कस करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी, बताता हूँ काफी पॉइंट्स। यूट्यूब यूट्यूब का मेरी जो लाइफ में जो मेरी एसएससी की जर्नी रही, इसमें मेरा क्या रोल रहा है, उसमें मेरा ये रोल रहा है। आज जो आभास सर से जो मेरी कनेक्टिविटी बनी, जो रेफरेंस मिला, वो मेरे को यूट्यूब से मिला। लाइक मेरे को याद आज भी 2019 में जब अपना मैं सीजल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लाइक डेडिकेटेड था, तो मेरे को पता लगा कि मैंने सर का कंटेंट देखा यूट्यूब पे। उस टाइम पे शायद पेड कंटेंट नहीं था सर का। तो मैंने देखा कि और एक ये बात, मैं कंटेंट सिलेक्शन में काफ़ी एक थोड़ा लेट बिलीव करता हूँ। यूँ नहीं कि किसी का भी कंटेंट उठा लिया और नहीं ये टीचर अच्छा है। तो पहले मैंने यूट्यूब पे उनका थोड़ा जो कंटेंट था उसको देखा, परखा कि हाँ लाइक रिलेटेबल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बिल्कुल अच्छा है। तब जाके मैं आगे इनके पेड कोर्स के लिए गया। सो ये यूट्यूब का रोल मेरे साथ रहा है। और अभी हम बात करें तो पेड कोर्स की। पेड कोर्स में सबसे पहले मेरे को आज भी अभी याद है कि सबसे पहले मैंने इन सर का कोर्स लिया था, वो था 2020 में सितंबर। और ये कोर्स जैसे कि मैंने बताया अभी पिछली स्लाइड में, मैंने बताया आपको कि यूट्यूब का क्या रोल रहा है। तो जो रेकमेंडेशन सर की मेरे को मिली थी यूट्यूब की, और जिसने रेकमेंड किया ये सब, तो मेरा एक लाइक काफ़ी क्लोज फ्रेंड है मेरा, और स्पेशली मैं उसको जरूर मेंशन करूँगा, एक दीपक यादव करके, जो कि रेवाड़ी से बिलोंग कर रहे हैं, वो मेरा दोस्त है। तो उसने मेरे को रेकमेंड किया कि सर का ये कंटेंट है, ऐसे से पढ़ाते हैं, कोई बकवासबाजी वाली बात नहीं है, तो तू उठा, तू देख। तो वहां से मैं सर के लिए ये कोर्स के लिए गया, क्योंकि कंटेंट मेरा सिलेक्ट हो गया था यूट्यूब पे कि भाई जेन्युइन बंदा है, अच्छा पढ़ाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। तो मेरे को लगा हाँ अब मेरे को इनका पेड कोर्स लेना चाहिए। ये 2020 की बात है। अब हाउ टू यूज, अब यूज का एक सबका अलग अलग हो सकता है कि कोई इस वे में इसको इसकी आगे बढ़ रहा है कोर्स के साथ, कोई इस वे में। जो मेरा जो तरीका रहा है वो ये रहा कि मैंने इसमें आपको हमेशा आप ये सोचोगे कि आपने कोई भी अगर कोर्स परचेज किया है तो आप एक ही महीने में यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे 50 आउट ऑफ 50 आ जाए, कि काफी एक वो वाला झटका लगे। लेकिन नहीं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन सब चीजों में। कि तो इसमें ये है कि थोड़ा सा पेशेंट रहो, कि भाई यू हैव टू बी पेशेंट, कि भाई थोड़ा पेशेंस रखो, अभी टाइम लगता है चीज़ों में इंप्रूव होने में। अगर आप इतने ही परफेक्ट होते तो आप सुपर 100 में नहीं आते। ठीक है ना, आप सीधा सिलेक्शन लेके अपना बैठे होते। तो अगर आप यहाँ आए हो तो चीज़ें थोड़ी टाइम लगी चेंज होने में। सो यू हैव टू जस्ट बी पेशेंट, काम, और आगे चीज़ें हो जाएगी, नो डाउट। और फीडबैक, अब फीडबैक कोई कहेगा सब देते हैं कि कोई सर ये है, सर वो है, मेरा ये एक्सपीरियंस था। आपके आगे फीडबैक यही है कि सिलेक्शन, फीडबैक सीधा मतलब कि सिलेक्शन। अब इससे आगे क्या ही फीडबैक हो सकता है कि मैं खड़ा हूँ या अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, अपना स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, इससे बड़ा मेरे ख्याल से क्या ही फीडबैक हो सकता है। अब आप डिसाइड करो कि कि ये फीडबैक है तो लाइक आई शुड गो विद इट। तो ये वाला चीज है। कैलकुलेशन, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसमें क्या था कि सब कहते कि ये वो लाइक कोई भी स्पेसिफिक पीडीएफ है, सुबह उठ के डेली ये करा करो, यूट्यूब से ये चीज़ करो। मैंने कोशिश किया, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं आई, ना ये वो चीज़ें इंप्रूव हुई, ना ही मैं अप्लाई कर पाया कि अप्लाई कर पाया कि भाई नहीं हो पाई वो चीज़ें मेरे साथ। तो मैंने सर्च पे जो सर की जो वीडियोस है उसमें जो एक ना क्रक्स निकाला, एक पॉइंट निकाला कि यार अगर तुम क्वेश्चन सीरियसली कर रहे हो, डेली 50-50 क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कोई सिलेक्ट अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप उसी के अंदर आराम आराम से आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। क्या होता है कि कुछ नंबर्स होते हैं स्पेसिफिक, वही नंबर्स आपको डेली आप उनसे डील करते हो, वही आपको आगे आगे मिलते रहते हैं, आपको वैल्यूज याद होने लग जाती है ना। तो ये परसेंटेज वाले कि लाइक 12.5%, ये सारी फिगर्स आपको याद हो जाएगी कुछ टाइम बाद। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिकली मैंने कोई नहीं की, क्योंकि
आप कर ही रहे हो तो उसके लिए अलग से कुछ मेरे को नहीं लगता आपको करना पड़ेगा। बुक्स, काफी बच्चे उनको ये शौक रहता है कि यार ये बुक ले ले, वो बुक ले ले, रूम ना भरा भरा होना चाहिए। स्टार्टिंग में मेरे को भी लगा कि हाँ यार ये वाली बुक अच्छी है वो, लेकिन नहीं। आप जब, और मैं आगे ही बताऊंगा, आप जब प्रिपरेशन करते हो सबसे पहले बुक को छोड़ के अपने आप के अंदर का जो आपकी जो नॉलेज है ना उसको थोड़ा बूस्ट अप करो, उसको थोड़ा ब्रश अप करो कि ना, जैसे मैंने बताया कैलकुलेशन वगैरह। बुक आपका जब है कि आपको सब कुछ हो गया, आप फिट हो, बस कि एक लास्ट टाइम पे चीजें ब्रश अप करो, तो वो तब की चीज है। तो नोट्स की बात करें तो मैं अपने ना जो सुपर 100 मैंने जो बैच परचेस किया सुपर 100 से, मैं उसके नोट्स अपने बनाता था। और नोट्स बनाने का क्या तरीका था मेरा मैं बताता हूँ। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लाइक एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन। आप सुपर 100 पे आ रहे हो तो ऑलरेडी आपका, मैं मान के चलूंगा कि बेस आपका थोड़ा ठीक ठाक है, कि आपको छोटी छोटी चीजों से डील करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो आप क्या करोगे जब सर क्वेश्चन करवाए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो गए कि आपका लाइक यू आर इजी टू गो विद देम, तो आप उनको स्किप, मेरा स्किप कर देता था कि नहीं ये तो आता है। लाइक कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होते हैं कि जो आपको थोड़ा टक्कर देते हैं कि हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग है, ये आ भी सकता है, आया भी है, और कि मेरे को यार ये थोड़ा चैलेंज फेस कर रहा है। मैं उन क्वेश्चंस को अपनी उसमें नोट करता था कि इसको नोट कर लिया जाए भाई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैं नोट करता था अपनी नोट्स नोट्स वाली बुक में। और बुक्स के टाइम, लाइक एग्जाम से पहले मैंने सर की जो बुक परचेज करी थी, ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है कि कि आ रखा है तो पेल दे, कुछ भी नहीं, वो वाली चीज नहीं है। मैंने कॉन्फिडेंस आने के लिए, क्योंकि उसमें जो सर की जो अपनी सुपर प्रैक्टिस सेट है, तो वो मैंने जब अपना सर के उसमें 25-25 क्वेश्चन थे, तो रीजनिंग भी थी उसमें नो डाउट। तो मैंने उसमें से जब अपना लाइक क्वेश्चंस निकालने चालू किए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि कि आपको भाई थोड़ा चैलेंजिंग है, टाइम लग रहा है, उनको नोट कर लो, लाइक घबराओ मत, उनको थोड़ा सा ना एक स्टार मार्क कर लो या फिर हाईलाइट कर लो। उसके बाद आप लाइक दोबारा जब बुक के मतलब गो थ्रू करोगे तब फिर से उन क्वेश्चंस को टाइम दो। तो ये मैंने बुक्स का इतना ही मेरा था। लेकिन मेरे जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मैं जो देता था वो अपने नोट्स को देता था, जो कि मैं खुद अपने हाथों से बनाता था, खुद साइड में कंसेप्ट लिखो उसमें कि अच्छा इस तरह ने ये वाला अप्लाई किया, मिक्सर एलिगेशन हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, तो मैं ये करता था। और मॉक्स, सबसे जो, मैं काफी टाइम से मैं एसएससी की फील्ड में हूँ, जो मेरा आप कह सकते हो कि सिलेक्शन रुका हुआ था या फिर जो चीज थी, जो मिसिंग फैक्टर था, वो था ये मॉक्स। मैं प्रिपरेशन दिन रात करता था, पढ़ता था सब कुछ, लेकिन एग्जाम में मैं वो सब चीजें अंडर प्रेशर फेल, परफॉर्म करने में फेल हो जाता नहीं होता मैं से। तो मैंने पूछा अपने दोस्त से, जैसे मैंने मेंशन किया, सर से भी मेरे को पता लगा, जो मॉक्स की आदत पड़ी मेरे को, वो मेरे को अब्बास सर से पड़ी। उन्होंने इतना लाइक एम्फेसिस दिया, इस चीज को इंपॉर्टेंस दिया कि कि तो भाई मॉक्स दो। आपका कोर्स चालू हुआ है एग्जाम्पल 1 अप्रैल से, तो आप कुछ टाइम के बाद लाइक ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन के बाद आप सेटल हो जाते हो, चीजें लाइक एक फ्लो में चलने लग जाती है। आप वीकेंड वाले लाइव मॉक्स होते हैं वो देना चालू कर दीजिए। वीकेंड के जो मॉक्स होते हैं आप वो उनके साथ जाइए। और आप कहोगे कि कि स्टार्टिंग में ही मोक्स मोक्स पे कैसे जाए, ये सही नहीं है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप जाओ, कोई क्वेश्चन 25 में से एग्जांपल 25 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 20 हो रहे हैं, 30 नहीं हो रहे, 25 में से 10 हो रहे हैं, 15 नहीं हो रहे, वो बात की बात है। आपने सुपर 100 लिया है, वो जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे, वो उसी क्वेश्चंस को करवाने के लिए आपके वो आपने परचेज किया है वो बैच, तो उसको घबराइए मत, आप वो करिए। एनालिसिस, एनालिसिस का ये रोल है कि आप जहां भी आप मोक में स्टक हो रहे हो, देखिए ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, इसमें ज्यादा टाइम लगा, तो उसकी एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कि एग्जांपल मेरे को कोई स्पेसिफिकली अलजेब्रा में दिक्कत आई, इसमें दिक्कत आई, तो आप उसको स्टार मार्क कर लो उस क्वेश्चन को कि भाई मैंने ये कर लिया। उसको जब आप दिल में आपका सारा सब कुछ लाइक आपकी स्टडी जो आवर्स है वो कंप्लीट हो गई, रात को एक बार जब भी आप सोने से पहले कोई भी टाइम आपको जो आपको सूटेबल हो, उस टाइम पे एक बार उस क्वेश्चन को देख लो। सोल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ना ही कि कॉपी पेन लेके बैठो, खाली देख ले कि हाँ आज में से दिन में ये क्वेश्चन नहीं बना, तो बस एक बार देख लिया, अच्छा ये वाला क्वेश्चन को नहीं बना, इसको फिर दोबारा आएगा तब देखेंगे, तो बस खाली देख लो उसको एक बार। तो एनालिसिस का ये फायदा है। और मोक्स का क्या है, इतने एम्फेसिस क्यों है कि यार मोक्स मोक्स, ये आपको जो मैं जैसे मैंने बताया कि मैं एग्जाम टाइम पे अंडर प्रेशर नहीं कर पाता परफॉर्म, तो ये उसी चीज के लिए इसको इतना सीरियस लो कि नहीं मैं एग्जाम में ही बैठा हूं,
एग्जाम में ही बैठा हूँ और जो मेरे ये नंबर आ रहे हैं, ये जितने भी मैं स्कोर कर रहा हूँ, वो मेरे एग्जाम का ही स्कोर है। फिर आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखो कि अगर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या तू मतलब सेटिस्फाई है, नहीं है तो और मेहनत कर। तो बिल्कुल इसको एग्जाम ही मानो अपना। और रिवीजन, ये कौन सी रिवीजन है? ये रिवीजन वो वाली है भाई मेरे भाई, जब आप सब कुछ आपका हो गया है, लाइक नोट्स आपके हो गए, मॉक्स एनालिसिस आपका हो गया है, आपने बुक्स में से प्रैक्टिस करना चालू कर रखा है एग्जाम से कुछ टाइम पहले, तो ये आपका फाइनल रिवीजन है। एग्जाम से जो पहले आप फाइनल रिवीजन करते हो, इधर उधर भागते हो, ये वो वाला रिवीजन है। और रिवीजन की स्ट्रेटेजी, रिवीजन कैसे होती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है, जैसे कि मैंने बताया मॉक्स में जो आपके स्टार मार्क क्वेश्चन थे, कि भाई नो मैंने आपको बताया जिनको आप खाली एक बार देख लो, ये अब वो वाला टाइम आ गया है पेपर से 1 महीने 2 महीने पहले, कि भाई अब वो क्वेश्चंस को आप उठाना चालू कर दो कि अच्छा ये क्वेश्चंस नहीं बन रहा था। अब क्यों? सुपर 100 है, यहाँ से यहाँ आप पहुंच चुके हो, तो आपको अब ये लगेगा अरे यार मैं इस क्वेश्चन के लिए इतना परेशान होता, अच्छा ये वाली इसमें स्ट्रेटेजी लग रही थी, ये वाला कंसेप्ट था, अब आप उसको ना उड़ा दोगे, ठीक है। और फिर आते टिपिकल क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाली स्लाइड्स में कुछ, कि जब आप नोट्स बनाओगे सुपर 100 से, स्पार्टन से, तो कुछ क्वेश्चन आपको चैलेंजिंग लगेंगे, कुछ बाउंसर्स भी निकलेगी ना, तो उन क्वेश्चंस को आप टिपिकल मार्क करके, स्टार मार्क करके, आप उनको फिर फाइनल रिवीजन में उनको इंक्लूड करो अपनी। अगर आपने नोटबुक में 10 क्वेश्चंस आपने नोट किए, उसको अगर आप गो थ्रू करके, अगर 2 क्वेश्चंस फिर भी ऐसे आपके रह जाते हैं, तो उनको फिर से एग्जाम से पहले एक बार उसमें ना एक प्रोफिशिएंसी ले आओ कि हाँ भाई यार ये क्वेश्चंस रह गए थे, ये करने हैं। तो ये वो वाले टिपिकल क्वेश्चंस है। अच्छा, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कि अच्छा ये वाला फॉर्मूलाज है, तो फॉर्मूलाज के लिए मैंने सर की जो निचोड़ पीडीएफ आती है, तो वो वहां से रेफरेंस लिया। बेसिकली आपको जो फॉर्मूलाज है वो ज्योमेट्री में काफ़ी यूज होते हैं, अपना मेंसुरेशन वगैरह हुआ, तो वो मतलब सर ने 3D पिक्चर दे के सब कुछ करके आपको काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करके चीज़ों को, वो वहां से उठा लिया मैंने कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला है एग्जाम से पहले, अच्छा ये सब ठीक है। तो फॉर्मूलाज मैंने वहां से अपने पक्के कर लिए थे। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, ठीक है ना। तो जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो आपको क्या फायदा करते हैं? एक तो सबसे पहले नो डाउट आपका एग्जाम में टाइम सेव करेंगे, ठीक है, तो आपका टाइम सेविंग होता है। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक्स्ट्रा फैक्टर जो आता है उसका ये आता है कि आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन कुछ बच्चे उसमें, क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि वो हर साल आपको ना कहीं देखने में मिलेंगे, तो इससे बढ़िया उसको बार बार सोल्व करने से आप कुछ मैं हर क्वेश्चन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन का आप डायरेक्ट रिजल्ट आप यहाँ से उठा लो कि अच्छा ये वाला है तो फटाफट ये किया। मैं हालांकि थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन के आपको ना वो डायरेक्ट रिजल्ट भी अभी भी बता सकता हूँ। आपको खाली फिगर दिखा देता हूँ, अब अपना आप समझ ही जाओगे। कुछ इस टाइप के होगा, आप देख सकते हैं, तो इस तरह से। अब एग्जाम प्रेशर, ये सब वो चीजें हैं जब आपने सब कुछ आप पैक है सब कुछ के साथ है ना, आपकी तैयारी वैयारी पूरे फुल लोडेड हो आप एग्जाम के लिए। तो एग्जाम प्रेशर मैंने बताया था आपको, जब आपने मॉक्स दिए, किसी भी कंपनी के उठा लो, किसी भी उसके देख लो आप, मैं ज़्यादातर टेक्स्ट बुक के, ओली बोर्ड के थोड़ा करता था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट थे, तो इसीलिए। तो एग्जाम प्रेशर आपका कब खत्म होगा? वो आपका यहाँ आके खत्म होगा, जब आप मॉक्स को इतनी सीरियसली लोगे कि ये मेरा एग्जाम ही है, तब आपको ऐसा लगेगा कि आपका एग्जाम ही आपको अपना मॉक लगने लग जाएगा कि हाँ यार आज भी तो मॉक में बैठा हूँ। तो वो वाली चीज वो वहां काम आती है। मेरे साथ जो मैंने पिछले अपने जो 2 सीजीएल दिए हैं, मेंस हुआ सीजीएल का, तो उसमें मेरे को जो एग्जाम प्रेशर था वो ऐसे आके खत्म हुआ कि मैं लाइक आराम से करके बैठा हूँ अपना, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं अपना मॉक ही दे रहा हूँ। तो आपको ये वहां चीजें काम आएगी। अब डिप्रेशन का थोड़ा पॉइंट बताना चाहूंगा। हर एक बंदा डिप्रेशन इसी से नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कम नंबर आ रहे हैं, काफी चीजें हैं, लाइक फैमिली से रिलेटेड, फ्रेंड्स से रिलेटेड, हर एक काफी चीजें हैं। तो डिप्रेशन का अगर आप यहाँ भी इस वाले फील्ड में भी ले आओगे तो फिर बचेगा क्या? ये तो एक ऐसी चीज है भाई कि आपको खुश रह के करो। अब हमसे पूछो जो सिलेक्टेड बंदे हैं कि हम आज भी तरसते हैं उस टाइम के लिए, जो प्रिपरेशन का टाइम था, कि यार हम उस टाइम पे इतने डिप्रेस रहते थे कि यार मेरा नहीं हुआ, मेरा रह गया, उसका हो गया, ये हो गया। लेकिन वही टाइम आप ऐसा देखोगे, आप इतने फ्री हो कि आप कितने टाइम के लिए पढ़ो, आप कुछ भी करो, तो डिप्रेशन का तो कोई ऐसे बनता नहीं है। आप जब एक बार यहाँ आ जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा,
आप देख सकते हो कि डिप्रेशन कुछ इतना बड़ा है नहीं, जिसको आप इतना बड़ा मानते हो वो चीज इतनी बड़ी है नहीं। अच्छा, तो बिलीव इन वन सोर्स, काफी बंदे मैंने देखे, मेरे दोस्त भी है कुछ, काफी स्टूडेंट्स भी है, वो उनकी क्या आदत है कि अरे इस वाले टीचर से पढ़ लेते हैं, अरे नहीं यार इसका ये वाला चीज बढ़िया नहीं है, आज उधर से उठा लेते हैं। तो क्या करते, जितने भी वो कंसेप्ट होते हैं कि अगर यार ये वाला कंसेप्ट उससे उठा लिया, ये वाला उससे कर लिया, तो सारे कंसेप्ट को आप मिक्स अगर कर दोगे तो वो मेरे हिसाब से वो चीजें नहीं चल पाएगी। वो अपने एक सोर्स पे बिलीव रखो कि ना यार यही बंदा है जो कि मेरे को करवाएगा। ऐसा भी नहीं कि अंधभक्त बन जाओ। लाइक मैंने आपको इसे बताया था, मैं जो कंटेंट सिलेक्शन होता है कि यार इस बंदे का कंटेंट अच्छा है, कंटेंट देखो, बंदे को भी देखना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो चीजें उठाओ और फिर आगे फर्दर आप उनका पेड कोर्स है या फिर यूट्यूब है, जहां से भी आप उनका जो भी सोर्स है आप वहां पे जाओ। तो इसलिए बिलीव इन वन सोर्स, इसलिए मैं कहता हूं कि आप दाएं बाएं ना भटको, एक ही चीज को इतना आप मतलब बार बार रिवाइज करो, इतना आप उसको कन्फाइंड रखो कि भाई मेरे लिए यही ठीक है। तो ये वो चीज है। और सबसे बड़ी चीज, अगर सबको मिला के आपने सब कुछ लाइक कर लिया, हर एक चीज में आप आपने महारत हासिल कर ली, लेकिन जब तक ये चीज नहीं होगी ना, तब तक आपका सब कुछ वो यूं का यूं नोट्स वगैरह, मोक्स वगैरह, वो फाइल वहीं सेव रह जाएगी, ठीक है ना। तो अगर सिलेक्शन के उधर जाना है तो ये सबसे बड़ी चीज है। और ये चीज जो मेरी जिंदगी में आई है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के वजह से आई है। लाइक तो मेरी जो मैं बताया आपको, मेरी जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रही है कंसिस्टेंसी। आप देखते हो यार वो बंदा इतना पढ़ रहा है उसका फिर भी नहीं हो रहा है, तो पहली बात आप दूसरों को देखो ही मत, कौन कितना पढ़ रहा है, अपना देख लोगे वही आपके लिए ना इनफ है। क्योंकि आप अपना तो कर नहीं पाते, उसको देखते हो कि यार इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसका ये हो गया, वो उसका हो गया, उसको छोड़ो, तुम अपना देखो कि मेरा क्या है, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी इतनी रखो कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम डेली 10-10 घंटे पढ़ो, 8-8 घंटे पढ़ो, नहीं, इतना पढ़ के कहीं कहीं बाहर नहीं जाना, हमको इधर ही रहना है। तो कंसिस्टेंसी क्या है, अपना डेली आप अपने अपने हिसाब से सेट कर लो। भाई मैं 4 घंटे मेरा शेड्यूल निकल पा रहा है, मेरा 5 घंटे, किसका अलग अलग सबका। तो लेकिन वो जो 4 या 5 घंटे आपके, वो चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे कुछ भी है, कोई भी रीजन आपका बीमार हो, लेकिन ये मिस नहीं हो पाए ना कि आप डेली आपको 4-5 घंटे वही टेबल आपका इंतजार कर रही है कि नहीं यार, तो वो उस चीज में रहो। और सबसे और जो एक मैं ना एक फीडबैक जो मैं आपको बता रहा था, फीडबैक क्या देना चाहूंगा कि आप अगर मैं यूं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ ये वहां ये, मैंने बताया अपना कंटेंट सेलेक्ट करो, बंदे को देखो, फिर आओ आप, ठीक है ना। तो आप किसी भी टीचर ना, सब टीचर अपने आप में ठीक होते हैं, मैं ना कहूँगा कि वो अच्छा वो बुरा, सब अपने आप में ठीक होते हैं। लेकिन जो मेरे को यहाँ एक शाइनिंग चीज थी कि यार यार अलग, क्या चीज अलग है यहाँ पे, तो वो था कि यार जो सॉरी टू से कि जो थोड़ी सी बकवासबाजी ना दाएं बाएं की, वो काफी जगह चलती है कि यार आज वो है, ये ऑफर्स वो ऑफर्स, तो इन सबसे थोड़ा सा उनको एक इंजॉयमेंट के तौर पे लो, अरे हाँ 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 हाँ, ठीक है हो गया। लेकिन मेन फोकस क्या होना चाहिए कि मेरे जो सर है, मेरे जो टीचर है यार, वो किस चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उन ऑफर्स पे दे रहे हैं, उन बातों पे दे रहे हैं, या फिर मेरा जो पढ़ा रहा हूँ उस पे दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों को देखो। हालांकि थैंक यू तो इस चीजों का होता नहीं, क्योंकि एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है आपका कि यार मैं उस टीचर से जुड़ा, मेरा उनका काफी रोल रहा, इस बंदे का काफी रोल रहा। तो वो चीजें ना एक लाइफ टाइम रहती है। तो आज थैंक यू बोल के निकल जाएगा तो थैंक यू नहीं है, तो वो लाइफ टाइम आप याद रखोगे। तो मेरा तो थैंक यू यही है कि आप लाइफ टाइम के लिए जुड़े रहो, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई कैसे बॉन्डिंग शेयर रखता है सबसे, तो वो अपना अलग अलग है। तो बस मेरा यही कहूँगा कि थोड़ा सा चीजों को ज्यादा सीरियसली ना लेके थोड़ा सा सीरियसनेस लाओ, बस। आपका कंसिस्टेंसी जो मैंने बताया वही एक जो की है आपकी सिलेक्शन में, वही है। तो धन्यवाद सबको, और मेरे सर को जो मेरे को यहाँ आज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आप तक पहुंचने के लिए, तो थैंक यू।